कहानी की शुरुआत होती है साल 1984 से। एक शख्स अपने पसंदीदा टीवी शो प्रेस योर लक के ऑडिशन में पहुंचता है। इस शो के लिए वो इतना दीवाना है कि 3 दिन का लंबा सफर तय करके ओहायो से कैलिफोर्निया चला आता है। यहाँ तक कि उसने शो के निर्माता बिल के लिए शो के मैस्कॉट वाली एक प्लेट तोहफे में भी लाई होती है। असल जिंदगी में वो एयर कंडीशनिंग रिपेयर का काम करता है और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता है। लेकिन तभी ऑडिशन के बीच में असिस्टेंट सिल्विया बताती है कि इस आदमी ने झूठा नाम दिया है। दरअसल उसने एक ऐसे कंटेस्टेंट की जगह ले ली थी जो लेट हो गया था। उसका असली नाम माइकल है और ये सुनते ही उसे फौरन बाहर निकाल दिया जाता है। बिल को अफसोस होता है क्योंकि उसे माइकल की लगन और जुनून पसंद आया था। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चक कहता है, हम किसी धोखेबाज को नहीं रख सकते। तभी बाहर से एक अजीब सी आवाज आती है। बिल खिड़की से झांक कर देखता है तो पता चलता है कि माइकल यहाँ अपने आइसक्रीम ट्रक से आया है जो अब स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल उसकी मेहनत देखकर प्रभावित हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, साफ सुथरे कपड़े पहनकर कल सुबह फिर आना। शाम को माइकल एक पुराने कपड़ों की दुकान पर जाता है, एक जैकेट पसंद करता है और चालाकी से उसका एक बटन तोड़ देता है ताकि दुकानदार उसे डिस्काउंट दे दे। फिर घर जाकर वही बटन खुद ही सील देता है। अगले दिन सुबह सिल्विया सभी कंटेस्टेंट्स को स्टूडियो घुमाती है। वो अलग अलग सेट दिखाती है और आखिर में उन्हें गेम शो एरिया में ले जाती है। माइकल जिज्ञासा में बैक स्टेज झांकने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया तुरंत उसे रोक देती है। थोड़ी देर बाद वही सिल्विया माइकल और 2 और खिलाड़ियों को बुलाती है और उन्हें शो के होस्ट पीटर और मैस्कॉट से मिलवाती है। अब सवाल ये है, क्या माइकल की ये जिद और चालाकी उसे सच में अमेरिका का सबसे भाग्यशाली आदमी बना देगी, या फिर किस्मत उससे कोई ऐसा खेल खेलेगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब शो प्रेस योर लक की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। तीनों कंटेस्टेंट माइकल, एड और जेनी अपनी अपनी सीटों पर बैठते हैं। स्टूडियो तालियों की गूंज से भर जाता है और शो का होस्ट पीटर मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता है। वो मजाकिया अंदाज में हर खिलाड़ी से कुछ सवाल करता है ताकि माहौल हल्का बना रहे। एड पिछली बार का विनर है, जेनी आज पहली बार खेल रही है और माइकल थोड़ा घबराया हुआ दिखता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अपने साधारण काम और परिवार के बारे में बताता है जो घर पर बैठकर उसे टीवी पर देख रहे हैं। इसके बाद पीटर खेल के नियम समझाता है। वो सवाल पूछेगा और जो सबसे पहले बटन दबाएगा वही जवाब देगा। बाकी खिलाड़ी चाहें तो उससे सहमत हो सकते हैं या फिर अपना अलग जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब सही हुआ तो खिलाड़ी को 3 स्पिन्स मिलेंगे। अगर सही जवाब से सहमति जताई तो एक स्पिन और गलत जवाब देने पर कुछ नहीं मिलेगा। पहले सवाल पर जेनी जवाब देती है और बाकी दोनों उसके जवाब से सहमत हो जाते हैं। किस्मत अच्छी थी, जवाब सही निकलता है और तीनों को स्पिन्स मिलते हैं। दूसरे सवाल में माइकल जल्दबाजी में बटन दबा देता है, लेकिन उसका जवाब गलत निकलता है। तीसरे सवाल में एड सही जवाब देकर सबको फिर पॉइंट्स दिला देता है। आखिरकार चौथे सवाल में माइकल खुद सही जवाब देकर थोड़ी राहत महसूस करता है। इसके बाद थोड़ा ब्रेक होता है। इस दौरान माइकल किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट सिल्विया तुरंत रोक देती है। यहाँ ऐसा करना मना है। ब्रेक के बाद पीटर कंटेस्टेंट्स की कुर्सियां घुमाकर उन्हें बड़े इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की ओर कर देता है। ये बोर्ड ढेर सारे इनामों और कैश पैनल से भरा होता है। बीच में एक तेज घूमती हुई लाइट होती है जो यादृच्छिक रूप से किसी एक पैनल पर रुकती है। खिलाड़ी जब चाहें बटन दबाकर लाइट को रोक सकते हैं और जहां लाइट रुकती है उन्हें वही इनाम या रकम मिलती है। लेकिन अगर चाहें तो वो अपना टर्न पास भी कर सकते हैं ताकि अगला खिलाड़ी बैंकक्रप्ट स्पेस पर फंस जाए। अब सवाल ये है, क्या माइकल अपनी किस्मत पर भरोसा कर पाएगा या फिर शो की ये लाइट उसके सपनों को बुझा देगी? खेल के इस राउंड में सबसे पहले खेलने की बारी आती है माइकल की, क्योंकि उसका स्कोर सबसे कम होता है। माइकल पूरी एकाग्रता से बोर्ड को घूरता है और अपना पहला स्पिन करता है। लाइट रुकती है और उसे मिलते हैं $2000। वो मुस्कुराता है और दूसरा स्पिन करता है। इस बार $1500 और एक फ्री स्पिन जीत लेता है। लेकिन तीसरे स्पिन में उसकी किस्मत पलट जाती है। लाइट रुकती है मैस्कॉट वाले स्पेस पर और उसकी सारी कमाई एक झटके में चली जाती है। गुस्से में माइकल जोर से गाली बक देता है। ये सुनकर पूरा प्रोडक्शन टीम परेशान हो जाती है, क्योंकि ये एक फैमिली शो है और इसमें ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। टीम रिकॉर्डिंग देखकर चेक करती है, लेकिन गाली वाला हिस्सा एडिट नहीं किया जा सकता। आखिर में फैसला होता है कि उस पल की रिएक्शन को दोबारा शूट किया जाए। बिल को अब टेंशन होने लगती है, क्योंकि अगर माइकल और कोई गलती करता है तो सारा दोष उसी पर आएगा जिसने उसे दोबारा मौका दिया था। माइकल को डांट पड़ती है और वो तुरंत माफी मांग लेता है। अब बारी आती है एड और जेनी की। दोनों मिलकर $4000 जीत लेते हैं।
उधर माइकल चुपचाप बैठकर बोर्ड की लाइट पैटर्न्स को ध्यान से देखने लगता है, जैसे वो कुछ समझ रहा हो। थोड़ी देर बाद ब्रेक होता है। सिल्विया सब कंटेस्टेंट्स को बाथरूम ले जाती है। वहीं माइकल उससे गुजारिश करता है कि उसे सिर्फ एक कॉल करनी है। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, वो भावुक होकर कहता है। सिल्विया मान जाती है, लेकिन जब माइकल कॉल करता है तो कोई फोन नहीं उठाता। वो फिर गुस्से में अपने आप में बड़बड़ाने लगता है। ब्रेक खत्म होता है और सब वापस लौटते हैं। अब फिर से माइकल की बारी आती है, क्योंकि वो अब भी सबसे नीचे है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हर स्पिन पर वो सही टाइमिंग से बटन दबाता है और लगातार जीतते जाता है। कभी $5,000, कभी $3,000, कभी एक्स्ट्रा स्पिन्स। कुल मिलाकर वो पहुंच जाता है $13,000 तक। प्रोडक्शन टीम में उत्साह फैल जाता है। बिल गर्व से मुस्कुराता है। उसे लगता है उसने सही आदमी चुना था। लेकिन माइकल रुकने का नाम नहीं लेता। पीटर सलाह देता है, थोड़ा रुक जाओ माइकल, वरना सब खो सकते हो। पर माइकल अब पूरी तरह खेल में डूब चुका है। वो बार बार बटन दबाता है और हर बार उसकी किस्मत चमक उठती है। आखिर में वो $28,000 तक पहुंच जाता है, जो शो का नया रिकॉर्ड बन जाता है। पूरा स्टूडियो तालियों और शोर से गूंज उठता है। माइकल माइकल के नारे लगते हैं, लेकिन उसी समय प्रोडक्शन टीम की खुशी शक में बदल जाती है। क्या वाकई माइकल सिर्फ भाग्यशाली है, या फिर वो किसी ऐसे खेल का मास्टरमाइंड बन चुका है जिसे कोई पहचान नहीं पाया? माइकल के लगातार जीतते जाने से बिल के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत शो को कमर्शियल ब्रेक पर ले जाता है और पीटर को अपने ऑफिस में बुला लेता है। उधर स्टेज पर 2 मेकअप आर्टिस्ट्स आते हैं ताकि कंटेस्टेंट्स थोड़ा फ्रेश दिखें। माइकल उनसे मजाक में कहता है, आज तो डबल डेट पर चलो, मैं और एड तुम्हें ट्रीट देंगे। लेकिन दोनों मुस्कुराकर साफ मना कर देती हैं। इसी बीच ऑफिस में बिल की टीम परेशान बैठी है। वो पीटर से कहती है, हमें लगता है माइकल में कुछ गड़बड़ है। उसे थोड़ा डराओ, उसे बताओ कि इतनी लंबी लकी स्ट्रिक हमेशा बुरी तरह खत्म होती है। ब्रेक खत्म होते ही शूटिंग दोबारा शुरू होती है। पीटर कैमरे के सामने हल्के फुल्के मजाक के साथ माइकल से बात करता है। वो कहता है, माइकल, मैंने बहुत से खिलाड़ी देखे हैं जो अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा कर बैठे और सब कुछ हार गए। वो हंसते हुए कुछ ऐसे जोक भी करता है जिससे माइकल को लगे कि वो थोड़ा बेवकूफी कर रहा है, लेकिन माइकल पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बस एक ही बात कहता है, मुझे रुकना नहीं है। उसकी आंखों में जैसे किसी दीवानगी की चमक होती है। अब बिल और बेचैन हो जाता है। वो चक को फोन करके कहता है, पता लगाओ ये आदमी असल में है कौन, कहीं हमने किसी ठग को तो नहीं बुला लिया। उधर चक तुरंत माइकल की एप्लीकेशन फाइल निकालता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, बस एक फोन नंबर लिखा होता है। वो नंबर डायल करता है और दंग रह जाता है। वो तो शो का ही नंबर है। चक तुरंत माइकल की ऑडिशन टेप देखने लगता है और उसे याद आता है वो आइसक्रीम ट्रक। वो भागता हुआ पार्किंग लॉट में जाता है और ट्रक ढूंढ लेता है। वो खिड़की से झांकता है। अंदर रखे हैं अलग अलग आईडी, लाइसेंस प्लेट्स और वीडियो टेप्स। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं खुलता। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे क्रोबार देता है और वो ट्रक खोलने लगता है। उधर स्टूडियो में माइकल की जीत रुकने का नाम नहीं लेती। अब तक वो $40,000 कमा चुका होता है। प्रोडक्शन टीम के चेहरों पर अब खुशी की जगह डर है। सबको लग रहा है ये इंसान सिर्फ भाग्यशाली नहीं, शायद कुछ और खेल रहा है। वो गेम रोकना चाहते हैं, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। माइकल अब लगातार जीतता जा रहा है और उसकी रकम $50,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। शो के प्रोड्यूसर पीटर और बिल हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पीटर तुरंत शो में एक और कमर्शियल ब्रेक लगाने का ऑर्डर देता है और इस बीच चक स्टूडियो लौटता है। उसके हाथों में वो सारे कागजात हैं जो उसने माइकल के ट्रक से चुरा कर लाए थे। उन कागजों में उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है लाइल रॉबर्ट्स। चक तुरंत उसे कॉल करता है और अपने आप को जस्टिस कोर्ट का क्लर्क बताता है। वह माइकल के खिलाफ दर्ज रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर के बारे में पूछता है। लाइल बताता है कि माइकल पहले एक पिरामिड स्कीम वाला धोखेबाज था जो लोगों को ठगता था। लेकिन जैसे ही लाइल को शक होता है कि कॉल असली कोर्ट से नहीं है, चक जल्दी से फोन काट देता है। फिर चक माइकल के ट्रक से मिले वीडियो टेप्स देखने लगता है। शुरू में वे किसी आम होम वीडियो जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद पता चलता है कि ये सब पुराने गेम शो एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग है। चक ध्यान से देखता है कि माइकल ने शो के लाइट पैटर्न्स को बार बार देखकर याद कर लिया है। तभी उसे समझ आता है माइकल धोखा दे रहा है। वह लाइट्स के पैटर्न पहचान कर ठीक उसी वक्त बटन दबाता है जब प्राइज मिलता है। चक तुरंत प्रोडक्शन टीम के पास जाकर सबूत दिखाता है। वह 3 आखिरी स्पिन्स को रिवाइंड करवाता है और बताता है कि माइकल की आंखें लाइट्स को कैसे फॉलो कर रही हैं।
बिल दंग रह जाता है क्योंकि वो खुद मानता है कि शो की लाइट्स रैंडम नहीं होती, बल्कि उनमें सिर्फ 5 फिक्स पैटर्न्स होते हैं। कोई भी अगर शो को बहुत बार देखे तो आसानी से याद कर सकता है कि कब बटन दबाना है। अब सबको साफ हो जाता है, माइकल कोई आम खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक चालाक ठग है जिसने शो को अपने दिमाग से हरा दिया है। दूसरी तरफ ब्रेक के दौरान सिल्विया बाकी कंटेस्टेंट्स को प्रेस योर लक के ब्रांडेड टी शर्ट्स देती है, क्योंकि उन्हें अब खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। सब निराश हैं, पर माइकल बेफिक्र होकर स्टूडियो में घूम रहा होता है। इसी दौरान वह नोटिस करता है कि मेकअप आर्टिस्ट पीटर से फ्लर्ट करने में बिल्कुल बुरा नहीं मानती, और वह ये सब देखकर मुस्कुरा देता है, जैसे उसे किसी नई चाल का आइडिया आ गया हो। शो के ब्रेक के दौरान माइकल अकेला फोन के पास बैठा होता है। वहां कोई गार्ड नहीं होता, इसलिए वह जल्दी से अपने घर कॉल करता है। उसकी पत्नी फोन उठाती है, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा झलकता है, क्योंकि माइकल एक लापरवाह पिता साबित हुआ है जो अपने परिवार से दूर रहता है। फिर भी वह अपनी बेटी से बात करने देती है ताकि वह उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सके। माइकल अपनी बेटी से प्यार भरे लहजे में हैप्पी बर्थडे कहता है, लेकिन तभी घंटी बजती है जो बताती है कि ब्रेक खत्म हो गया है। मजबूर होकर वह फोन काट देता है। जब वह मुड़ता है तो देखता है कि शो का मास्कॉट चुपचाप उसे देख रहा है, जैसे उसे सब पता चल गया हो। दूसरी तरफ प्रोडक्शन टीम मीटिंग में उलझी होती है। सब सोच रहे हैं कि माइकल को कैसे रोका जाए, क्योंकि पैटर्न याद करना धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता। इसीलिए वे कोई दूसरा तरीका ढूंढने लगते हैं। तभी पीटर का फोन आता है और वह उन्हें होम प्लेयर स्पिन के नियम की याद दिलाता है। इसी से टीम को एक चालाक आइडिया सूझता है। वे इस राउंड से माइकल को हराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पीटर एक स्पेशल अनाउंसमेंट रिकॉर्ड करता है। वह दर्शकों से कहता है कि शो के इतिहास में पहली बार एपिसोड इतना लंबा हो गया है कि शायद हमें रात तक शूट करना पड़े। अब तक माइकल लगभग $70,000 जीत चुका होता है, और उसके पास अभी भी कई स्पिन्स बाकी होते हैं। माइकल फिर बटन दबाता है और कुछ और पैसे जीत लेता है। तभी पीटर बताता है कि अब समय है होम प्लेयर स्पिन का, यानी अब माइकल के साथ एक रैंडम दर्शक भी जोड़ा जाएगा, जिसे वही इनाम मिलेगा जो माइकल की लाइट चुनेगी। माइकल अपने सामने रखे कार्ड को खोलता है और उसका चेहरा डर और हैरानी से सख्त पड़ जाता है, क्योंकि उस कार्ड पर लिखा होता है लाइल, यानी वही आदमी जिसने कभी उसे पकड़वाने की कोशिश की थी। माइकल के चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभालता है और सही टाइम पर बटन दबा देता है। लाइट रुकती है और उसे इनाम मिलता है, हवाई के एक 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट की ट्रिप। पीटर मुस्कुराकर कहता है, और यही इनाम लाइल को भी मिलेगा। तभी अचानक एक स्पॉटलाइट माइकल के चेहरे पर तेजी से चमकती है, जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अंधा हो जाता है। वह शिकायत करता है कि यह लाइट बहुत तेज है, और जेनी भी उसकी बात से सहमत होती है। माहौल बिगड़ता देख पीटर तुरंत एक और ब्रेक का ऐलान कर देता है। इसी दौरान चैनल का सीईओ खुद स्टूडियो पहुंचता है, ताकि वह पूरी टीम से जवाब मांग सके कि आखिर यह शो अब खेल बन गया है या धोखा। अब शो का माहौल पहले से भी ज्यादा गर्म है। नेटवर्क के सीईओ गुस्से में बिल से पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ कि गेम में सिर्फ 5 पैटर्न्स थे और माइकल ने उन्हें याद कर लिया। बिल झूठ बोल देता है कि ये सब चक की गलती थी। दूसरी तरफ जेनी को शक होता है कि शो माइकल को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। जब वो फोन कॉल का जिक्र करती है तो सिल्विया तुरंत उसे किनारे खींच लेती है ताकि मामला बढ़े नहीं। माइकल अपने दोस्त एड को बताता है कि शो वाले अब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उसने कार्ड पर जो नाम देखा था वो वही आदमी था जिसने पहले उसे पकड़वाने की कोशिश की थी। एड इसे एक इत्तेफाक मानता है, मगर माइकल को शक है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। थोड़ा घबराया हुआ माइकल टहलने निकलता है, लेकिन जब वापस आता है तो फोन गायब मिलता है। तभी चक उसे घेर कर पूछता है कि वो किसे कॉल कर रहा था, और माइकल डरकर वहां से भाग निकलता है। वह अपने आइसक्रीम ट्रक में छिप जाता है, लेकिन उसका ताला टूटा हुआ पाता है। गार्ड और पुलिस दोनों ही उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हर तरफ पुलिस देखकर माइकल को लगता है कि अब वो खुद फंस गया है। घबराहट में वो गलत दरवाजे से अंदर जाता है और किसी दूसरे शो के सेट पर पहुंच जाता है। वहां के होस्ट को लगता है कि वो गेस्ट है, तो उसे बैठा लेता है। माइकल कैमरे के सामने दिल से बोलता है, मैं बस अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता हूँ, और टीवी पर आने का मतलब है कि शायद वो मुझे देख रहे होंगे। वो बताता है कि जो कुछ भी उसने किया वो सब अपनी बेटी के लिए किया। इतने में सिल्विया आती है और उसे खींचकर असली शो के सेट पर वापस ले जाती है। उधर चक गुस्से में होता है क्योंकि बिल ने सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया है। टीम में झगड़ा शुरू होने ही वाला होता है कि तभी एक ऑपरेटर बताता है, लोग माइकल को नेशनल हीरो की तरह देख रहे हैं। ये सुनकर सीईओ को आइडिया आता है, अगर इसे सही तरह से पेश किया जाए
तो ये शो सबसे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट बन सकता है। शो दोबारा शुरू होता है और माइकल की जीत का सिलसिला जारी रहता है। उसकी रकम $100,000 पार कर जाती है। प्रोडक्शन टीम खुश होती है, लेकिन तभी पीटर अनाउंस करता है कि एक स्पेशल कॉल आ रही है माइकल की पत्नी की। फोन पर माइकल की पत्नी सबके सामने उसे अपमानित कर देती है। वो कहती है, अब बहुत हो गया, तुम्हारी चालों से तंग आ चुकी हूं, तलाक के पेपर्स पर साइन कर दो। पूरा स्टूडियो सन्न रह जाता है और माइकल टूट जाता है। वो कुर्सी छोड़कर चला जाता है और शो फिर से ब्रेक पर चला जाता है। टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि ये कॉल किसने लगाई, तो पता चलता है कि साउंड टेक्नीशियन को बिल के नाम से एक नोट मिला था। अब सब गड़बड़ हो चुकी है। सिल्विया बताती है कि माइकल वापस आने से मना कर रहा है। बिल खुद जाकर उससे बात करता है और कहता है, हमें पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हें रोक नहीं सकते। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो गेम खत्म करो। फिर वो कहता है, तुम अब अमेरिका के सबसे भाग्यशाली इंसान बन चुके हो। ये सुनकर माइकल मुस्कुराता है और मान जाता है, मगर अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो दोबारा स्टेज पर लौटता है और अगला राउंड शुरू होता है। इस बार वो अपनी स्पिन एड को पास कर देता है। भीड़ उसकी दरिया दिली पर तालियां बजाती है, जबकि टीम दंग रह जाती है। गुस्से में बिल वो प्लेट तोड़ देता है जो माइकल ने गिफ्ट की थी, और तय किया जाता है कि ये एपिसोड सिर्फ एक बार दिखाया जाएगा, फिर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा। आखिरी टर्न में माइकल अपनी आंखें बंद करके स्पिन बटन दबाता है। 2 हफ्ते बाद उसका परिवार टीवी पर वो एपिसोड देख रहा होता है। उसकी पत्नी गुस्से में टीवी बंद कर देती है, लेकिन जब फिर चालू करती है तो देखती है कि माइकल ने सब कुछ जीत लिया था। स्क्रीन पर पीटर उससे पूछता है, अब इतने पैसे का क्या करोगे? माइकल बस इतना कहता है, मुझे नहीं पता। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।